Assalamu alaikum everyone. This is your host Nida Imran. How are you all? Today my topic is age is just a number. Do you people know that the key to a successful life is self-growth, which is only possible if we keep on learning new things. We should always try to find out new ways to improve our living standards. Learning can never be stopped because if a lifelong process, we learn new things every day. Today's my guest is a motivation speaker, a trainer, and an educationist, Dr. Maliha Ahmed. Assalamu Assalamualaikum. alaikum, Dr. Maliha. How are Walaikum you? assalam. Walaikum assalam. I'm very good, thank you. And it's lovely to be in your program. Thank you for the grand I'm introduction. Ji. am really honored to be here with you on the board. Let me give a brief introduction of Dr. Malia. Dr. Malia is a director programs of Happy Home Schools. She has done MBBS. She has masters in school leadership from Australia. She is a member of SPELT Conference Committee. She has presented at international conferences and wrote academic journals. Also, she reads Urdu poetry on social media. Thank you so very much, Dr. Malia, to be here. Dr. Thank Malia, you. my जी first जी question is, how did you start your career? ये तो आपने एक लंबी दास्तान छेड़ दी है। और इस वक्त ये है कि बताना जो है ना वो होता है, लेकिन हर इंसान, मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्योंकि हम सब मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादातर ऐसी एक जिंदगी गुजारती हैं जो एक खुद ब खुद एक सॉर्ट ऑफ एक कहानी और एक दास्तान होती है। तो अगर मैं नजर डालूं अपनी शुरुआत पे, तो भाई मेरी पैदाइश तो कराची की है। फिर उसके बाद हमने बहुत, क्योंकि मेरे फादर पेट्रोलियम में होते थे, हमारे ट्रांसफर्स होते थे, तो शुरू ही से कुछ निदा ऐसा हुआ सिलसिला कि हमारे अब्बा का, क्योंकि ट्रांसफर कई शहरों में होता था पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी, तो हम बच्चे जो थे ना वो सीख गए कि कैसे नई जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट करना है, नए दोस्त बनाना है। तो एक जिद्दोजहद थी, क्योंकि शुरू दिन से समझिए रही। और इसमें अपना एक मजा था और एक उसमें भी एक चार्म होता है कि आप जाए एक चैलेंज। तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस को फेस करना, उनको हल करना, उनको मतलब एक्सेप्ट करना, ये मेरा बहुत शुरू ही से शुरू हो गया था सिलसिला। और मैं पैदा कराची में हुई, मगर फिर हम लैटर पार्ट ऑफ माय एजुकेशन लाहौर में रहा हुआ, जिसमें मैंने कॉन्वेंट से पढ़ा, फिर कैनेट से, फिर डॉक्टरी में दाखिला मिल गया। और दिल तो मेरा था कि मैं आर्टिस्ट बनूं, मगर नंबर पूरे आ गए और साइंस में दाखिला मिल गया। जी निदा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कभी कभी ये भी हैरान होते हैं कि अरे अच्छा ना आया होते मार्क्स, मगर उस वक्त तो खैर ज़ाहिर है बहुत खुशी थी। और एक बहुत अच्छे इदारे में दाखिला मिल गया, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टरी कर ली। और उसके Mashallah. बाद ये हुआ, जी जी निदा, बस मुझे वैसे ये है ना कि डॉक्टर बनने में एक मजा ये था, सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो कि लोगों से मिलना हुआ। और Right. इसमें जी, क्योंकि भाई देखिए जब आप इंटर्नशिप करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, मरीजों से मिलते हैं, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो आई थिंक वो जो शौक था ना शुरू दिन से, लोगों से मिलना, नई जगहों को देखना, वो फिर इस तरह भी पूरा होता रहा। फिर उसके बाद शादी हो गई, और शादी होके मेरे मियाँ जैसे कहते हैं, मुझे पिंड लाहौर से लेके वापस कराची। तो मेरे लिए तो एक फुल सर्कल हो गया कि पैदाइश कराची में, और फिर उसके बाद अ, आखिरी जो पढ़ाई का Wow. सिलसिला था वो लाहौर में, और फिर वापस कराची। और फिर यहाँ माशाल्लाह से अब हो रहे हैं मुझे कोई 32-33 साल हो गए हैं। तो Right. ज्यादा हिसाब ना लगाइएगा मेरी उम्र का, अच्छा, Right. No, मगर no, ये no. हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर लर्नर्स. तो वो इसीलिए हमें आप. Yes. एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, what things do you want to share regarding your professional experiences? आपने कहा कि you had done MBBS. फिर जी, उसमें करियर परसू नहीं किया आपने अपना. You have changed your profession.
हाँ, ये भी निदा एक इत्तेफ़ाक ये है कि जब मैं कराची आई और मैंने हाउस जॉब पहले किया और फिर उसके बाद हमने यही सोचा कि अपनी फ़ैमिली का आगाज़ तब करें जब मैं अपनी हाउस जॉब कर लूँ। शादी तो हो राइट। गई थी मतलब एक एग्ज़ाम देते ही और फिर कराची आ गए, हाउस जॉब मेरे मियाँ ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे लेके जाते थे हॉस्पिटल और वहाँ पे से फिर बहुत लोग इम्प्रेस्ड होते थे कि भई एक मियाँ साहब आए हैं लेने के लिए। हमें जैसे कि आपको पता है निदा कि कोई भी औरत अगर कुछ करना चाहती है तो उसमें उनके उसके खानदान का बहुत एक गहरा रिश्ता और एक रोल होता है और उनकी डेफिनेटली, सपोर्ट के डेफिनेटली, बगैर काफ़ी मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए। डेफिनेटली। खैर भई मैंने हाउस जॉब कर ली, बच्चे हो गए, फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस की कराची में, ठीक है? राइट। तो उसमें ये होता था कि मैं जब मेरे मियाँ घर आते थे, तो मैं काम पे जाती थी। शाम की ओके, प्राइवेट प्रैक्टिस थी। जी, ओके। तो 4 साल तो ये सिलसिला रहा। बेटा पैदा हुआ, फिर बेटी पैदा जब बेटी पैदा हुई, तो ये सिलसिला ज़रा मुश्किल हो गया कि मैं 2 बच्चों को मियाँ पे छोड़ के और हम पता नहीं था हम तो बाहर कहीं जा भी नहीं सकते थे शाम को क्योंकि बेगम राइट। साहब चली जाती थी काम पे शाम को। खैर, तो ये सिलसिला रहा फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम करूँ जिसमें ये तो ना हो ना कि भई दुनिया के बच्चों की, दुनिया की मैं खिदमत कर रही हूँ मगर मेरे अपने बच्चे अगर निग्लेक्ट हो, तो ये मेरे दिल को भाया नहीं और सही नहीं लगा। तो मैंने फिर ये कॉन्शियस फैसला किया मैं ऐसी एक जॉब ढूँढूँ जिसमें सुबह मैं काम करूँ और राइट। इत्तेफ़ाक से निदा ये जब होता है ना अल्लाह ताला राहें निकालता है, तो उसी ज़माने हम्म। में जी, बस मुझे ये ऑप्शन मिला कि मैंने सोचा अगर मैं डॉक्टरी करूँ और किसी हॉस्पिटल में काम करूँगी तो मेरी फिर ये नाइट ड्यूटी भी लगेगी, शायद पूरे-पूरे दिन की ड्यूटी लगे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? तो हम्म। हमने फिर एक कॉन्शियस फैसला मैंने किया कि जिस पे मेरे वालिदैन थोड़ा अपसेट भी हुए कि बेटी ने डॉक्टरी पढ़ी और इतनी मेहनत की और अच्छे नंबर भी हासिल किए और अच्छी डॉक्टर बनने के पूरे जरासीम हैं इसमें, मगर ये करियर कैरी ऑन नहीं कर पा रही। मगर मैंने अपने वालिद को समझाया कि अब्बा मैं नहीं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के लिए मैंने एक कॉन्शियस फैसला किया। राइट। तो फिर मैंने राइट। एक स्कूल जॉइन किया एज़ अ स्कूल डॉक्टर। यहाँ का राइट। मशहूर है, क्या मैं नाम ले सकती हूँ अपने स्कूल का? यस, यस, अ, यस, यस। व्हाई तो नॉट? ये मेरी प्रोफ़ेशनल जर्नी जो शुरू हुई एजुकेशन में, वो पहले मेरे डॉक्टर के नाते से शुरू हुई। आई बिकेम द स्कूल डॉक्टर क्योंकि हैप्पी राइट। होम स्कूल ऐसा इदारा है जिनकी हर ब्रांच में एक डॉक्टर है। तो जब ओके। मैंने जी, तो ये बहुत ही बल्कि मैं तो बहुत सारी अगर आप मेरे ऑडियंस में ख़वातीन हैं, जो कुछ काम करना चाहती हैं और डॉक्टर्स हैं मेरी तरह, लेडी डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि वो एक स्कूल जॉब बहुत ही आइडियल है, टू व्हिच इज़ वेरी राइट। कंपैटिबल विद योर होम लाइफ एज़ वेल ओके। एज़ योर प्रोफेशनल। तो मेरे ओके। बल्कि अब जैसे मैं आपको थोड़ा आगे बताऊँगी कि मैं मैनेजमेंट में आ गई, तो अब हम्म। मेरे लिए जो ल ल ख़वातीन डॉक्टर्स हैं मेरे कैंपसेज़ में, वो यही कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को भी निभा रही है, अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी और साथ-साथ आगे पढ़ भी रही हैं, आगे स्पेशलाइज़ भी कर रही हैं। खैर ओके। निदा ये हुआ कि भई मैं तो बन गई स्कूल डॉक्टर, ठीक है? और राइट। बहुत ही कब छुट्टियाँ भी मिल जाती थी, जैसे टीचर्स को मिलती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती थी, समर वेकेशन, पब्लिक विंटर हॉलिडे वेकेशन। जी, पब्लिक हॉलिडेज़ मिलती थीं और मैं बच्चों के साथ अच्छा फिर ये होता था छुट्टी के वक़्त, मेरे ख़्याल में निदा जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं ना, अगर माँ उस वक़्त उनके साथ राइट। 15 मिनट भी सुन ले उनकी बातें, तो इतना ये एक खूबसूरत मौका होता है बच्चे के करीब आने का। क्योंकि देखिए ये बात हम्म। नहीं है कि आपने बच्चे पैदा किए, स्कूल में दाखिल कर दिए और बस आपकी ज़िम्मेदारी तो पूरी नहीं होती ना। तो फिर मुझे तो लगता था कि जितनी मेरी बॉन्डिंग मेरे बच्चों के साथ वो जो एक ट्रिप होता था स्कूल से उनको पिक करना और घर आना, जब मेरी छुट्टी हुई मैंने बच्चों को लिया और फिर स्कूल आए, वो जो सिलसिला था ना उसका नेमोल बदल कोई और नहीं हो सकता, जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग उस वक़्त होती है।
I अम्मा can अम्मा truly understand your feelings because I'm a mother of 4 kids, alhamdulillah, and I'm having the same bonding with my kids. और मैंने भी कभी ऐसी कोई जॉब को नहीं अप्लाई किया, कहीं ऐसे कहीं मुझे भी अपॉर्चुनिटीज मिली, बट आई ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू माय किड्स एंड माय फैमिली. और आई गेस एंड आई बिलीव कि यही पर्सनल बॉन्डिंग जो है आपकी अपने बच्चों के साथ जो है वो उनके लिए भी बहुत बेहतर है ना. इट्स नॉट ओनली गुड फॉर योर सेल्फ बल्कि वो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है. आप अपने बच्चों के फ्यूचर बना ही जब सकते हो व्हेन मदर गिव्स क्वालिटी टाइम टू विद टू Exactly. देयर किड्स. That's the word, Nida, the quality time. It's not कि आप क्वालिटी पूरा टाइम. दिन घर पे रहें, मगर फिर ये कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी-कभी क्योंकि मैं स्कूल में हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ अब, तो अजीब सा होता है कि जब हम घर फ़ोन करें और पता चले कि जी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा या अम्मा स्कूल जा भेज के बच्चों को सो गई है, तो कुछ अजीब सी फीलिंग होती है क्योंकि हम तो कोशिश करते थे कि बच्चा जब स्कूल में है, जब कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है, कोई भी सिलसिला है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कभी नहीं किया कि अपने बच्चों को निग्लेक्ट करके मैंने थोड़ा-सा कोशिश की कि बैलेंस करूँ अपने करियर को भी और अपनी फैमिली लाइफ़ को। और साथ फैमिली. में निदा आपको पता है एक औरत जो है वो कितने रोल्स अदा करती है। जो एक डेफिनेटली. हमारी जी, तो और स्पेशली जो हमारी ईस्टर्न खातून होती ख़वातीन हैं, वो ना सिर्फ़ अपनी जॉब्स पे तो सलाम है उन सब पे, कि भई राइट. माशाल्लाह खुद को भी निभा रही हैं, रिश्तेदारियाँ भी निभा रही हैं, दावतें भी कर रही हैं, खाने भी पका रही हैं। अच्छा भई निदा वैसे ये बात है कि शादी से पहले मैंने खाना नहीं पकाना सीखा था, सेम हियर. अफ़सोस। सेम अच्छा, हियर. वी आर ऑन द सेम बोट. चलिए फिर हम एक ही किश्ती की सवार हैं, मगर बस एग्जैक्टली. ये होता है जी, मगर जब ज़रूरत पड़ी और जब मेरे बच्चों को शौक हुआ कि भई अम्मा पिज़्ज़ा खाना है और भई केक खाना है, चॉकलेट ब्राउनीज़ खानी है, तो फिर मैंने भी बेकिंग शुरू कर दी, मियाँ के लिए आपके मैरिज. पराठे भी बनाए। तो ये सिलसिला जब ज़रूरत पड़ी तो कर भी लिया और मेरे ख़्याल में एन्जॉय भी बहुत किया। मगर डेफिनेटली. जी, तो ये है कि ख़वातीन में और मेरे ख़्याल में ज़्यादातर इंसान में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है कि वो एडजस्ट देखिए आजकल हम कोरोना में भी किस तरह बहादुरी से हम ये मुकाबला कर रहे हैं इस दौर जी का जी भी। बिल्कुल. बिल्कुल. बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली. हमने नए डेफिनेटली. ज़राए ढूँढे। अगर लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो हम लोगों के घरों में जा रहे हैं। क्योंकि अगर फ़िज़िकली हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, स्कूल अगर डिजिटल बंद स्टोर्स है आ गया. बिल्कुल और फिर स्कूल बंद डिजिटल हैं तो मीडिया. हम ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू कर दी। तो यस. बेटा फिर ये हुआ कि जब मैंने डॉक्टरी तो तय की, फिर 4 साल के बाद ये कुछ 4 ही साल हुए होंगे मेरे डॉक्टर स्कूल डॉक्टर तो ये हुआ कि जी हेड की ज़रूरत है, एक प्री प्राइमरी सेक्शन की। तो फिर कहा कि डॉक्टर मलिहा कर लेंगी क्योंकि ये बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और मैं पता है ये भी होता था नेता कि कोई भी स्कूल का फंक्शन होता था ना, उसमें मैं टाई अप करती थी रिजल्ट डे में कि कम्युनिटी अवेयरनेस। अगर कोई हेल्थ टॉपिक पे मुझे पता था कि पेरेंट्स उस दिन तो ज़रूर एक टारगेट ऑडियंस मुझे मिल जाएगी और वो बैठ के राइट. रिजल्ट सुनने की खातिर वो डॉक्टरी कोई पैगाम भी ले लेंगे कि जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी पे क्या कैंपेन स्कूल में फिर उस ज़माने में इंजेक्शन नहीं लगना शुरू हुए थे हेपेटाइटिस के, ये 90s की बात है। तो जी मैंने डॉक्टर इनवाइट किया क्योंकि पता बेटा जो बच्चों को जब अगर कोई सबक सिखा दो ना और एक हेल्थी स्कूल फ्रेंडली जो हेल्थ फ्रेंडली स्कूल्स हैं, वो एक ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपना पैगाम माँओं तक वालिद हुज़ूर तक, सब तक पहुँचाएँ, ख़ानदान में फैलाएँ। तो बेटा फिर यही हुआ राइट. कि मैं एडमिन में आ गई, उसके बाद मैंने किया कोई 10 साल मैं एक हेड ऑफ वन कैंपस रही, ठीक है? ओके. फिर जी, फिर मैं टीवी की फ्रेम से मैं आ गई फ़िल्म स्क्रीन पे। वो कैसे? ओके. कि मैं मैनेजमेंट में आ गई हेड ऑफ़िस में, ठीक है? तो राइट. तो कुछ आई थिंक देखा होगा मैनेजमेंट ने कुछ हमारे जो ओनर्स हैं स्कूल के कि भई ये कर पाएँगी, ये काम निभा पाएँगी और निदा कुछ ऐसा हुआ कि ये काम करते-करते आई थिंक माय जॉब वाज़ माय बेस्ट ट्रेनर। ओके. जैसे मैंने हाँ,
जी, क्योंकि डॉक्टरी में तो ये किया ना कि पहले डिग्री हासिल की, फिर हाउस जॉब Yes, की, right. प्रैक्टिस की प्राइवेट। Yes. यहाँ पे ये हुआ कि मैंने पहले प्रैक्टिस की एज़ अ हेड और फिर मैंने एमएड किया, मास्टर्स इन स्कूल Okay. लीडर। जी, जी। Right. Dr. Malia, तो sorry for interruption, but in our society, this is a general concept that matlab usually people believe that once you are done with your degree, learning gets stopped. तो ये तो नहीं, आप अपने नहीं। सारे या यू आर डिनाइंग सच थिंग्स ना, आप तो प्रैक्टिकली आपने इन सारी थ्योरीज को डिनाई किया. जी, मैं यही अपनी जो टीचर्स मेरी बच्चियाँ स्कूल में हैं, मैं उनसे कहती हूँ अगर डॉक्टर मलीहा उस वक़्त एमएड कर सकती हैं जब उनके बच्चे यूनिवर्सिटी चले गए माशाल्लाह, राइट, दोनों बाहर माशाल्लाह. पढ़ने चले गए, तो फिर मैंने कहा चलें भाई अब मैंने अपनी कलीग हमारी और हैं हैप्पी होम स्कूल में, उनके साथ मिलके मैंने जॉइन किया यहाँ पे नोटर डेम इंस्टीट्यूट और अगर कोई आप में से ऑडियंस में से कोई मुझसे कॉन्टैक्ट लेना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त इदारा है, जहाँ पे डिग्री उस ज़माने में ऑफ़र हो रही थी, एफ़िलिएटेड थी विद ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटी। तो ओके. उसमें डिग्री हम जी और ये डिग्री ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम था। इतना मज़ा आया निदा स्टूडेंट बनने का, कि मैं आपको वंस बता अगेन नहीं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बिल्कुल। अच्छा ये पढ़ाई बड़ी मुख्तलिफ थी निदा, क्योंकि अच्छा. मेडिसिन की पढ़ाई में ना अ, आपको कोई किताबें इतनी लंबी नहीं पढ़नी पड़ती, रिफ्लेक्शन नहीं करना पड़ता है, रेफरेंसिंग नहीं करना पड़ती। मगर ये जो पढ़ाई थी एमएड की, उसमें इतना मज़ा आया, मुझे तो लगा कि मैंने लिबरल आर्ट्स क्यों नहीं किया? तो मगर ये भी साथ-साथ कहूँगी कि मेडिसिन की पढ़ाई भी कभी ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि स्कूल में एज़ इन मैनेजमेंट आधा वक़्त तो यू आर एक्टिंग एज़ अ काउंसलर क्योंकि आप राइट. लोगों से डील कर रहे होते हैं, पेरेंट्स डीलिंग, फिर बच्चों की मसाइल, तो ये ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट है ना, ये आपको डॉक्टरी में बहुत सिखाया जाता है। तो मुझे लगा यस. और ये तो आप समझ लें, अभी भी सब मुझे डॉक्टर मलीहा ही कहते हैं स्कूल में जानने वालों में क्योंकि माशाल्लाह वन्स अ डॉक्टर ऑलवेज़ अ डॉक्टर और जो नॉलेज आपको एक दफ़ा मिल जाए, जैसे आप ड्राइविंग भूल नहीं सकते एक दफ़ा सीख अब डेफिनेटली. यहाँ या. तो जी, इसी तरह स्विमिंग हो या इसी तरह जो आपकी डॉक्टरी है, मैंने सीखी वो हो स अपडेट तो इंसान होता रहता है। मैंने हमेशा सोचा था निदा कि इंशाअल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तो आई विल गो बैक टू मेडिसिन मगर शायद अल्लाह का कुछ और इरादा था और देखिए इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है मगर मुझे डेफिनेटली. ज़र्रा भर भी इस बात का रंज नहीं है, अल्लाह का शुक्र। बहुत सैटिस्फैक्शन है इस बात का कि मैं मेरे ख़्याल में ज़िंदगी के उस अब स्टेज पे आई हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मुझे एजुकेशन ही में होना था। क्योंकि ओके. एक जो सदका जारिया और ये जो पाकिस्तान हाँ. में माशाल्लाह से जो इज़्ज़त मिलती है एक उस बल्कि हमारे रिलिजन में है, दुनिया भर में है कि एक उस्ताद की जो इज़्ज़त होनी चाहिए यस. उसूलन और यस. एक यस. इतना ये एक मोतबर एक है आपका प्रोफ़ेशन जो प्रोफेशनल. कि यस. आप पूरी-पूरी एक इंसान बच्चे की ज़िंदगी, उसकी पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरी जो एक पर्सनैलिटी है, उसको आप मोल्ड कर सकते हैं एज़ एग्जैक्टली. एक अपने एग्ज़ाम्पल से। तो वही बेटा कि अगर मैंने यही करके दरस दिखाया लोगों को कि ऐज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर इफ माय राइट. चिल्ड्रन हैव गॉन ऑफ टू अच्छा पहले मुझे मेरे बच्चे कहते थे अम्मा आपसे ये कंप्यूटर वगैरह नहीं होगा आपसे स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर मैंने कहा अब अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो मैं जरूर करूंगी तो यू फिर गॉट इट मैंने एज अ मेरे चैलेंज. बिल्कुल देखिए चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हम एजुकेशन बात करते हैं स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज वीकनेसेस एंड थ्रेट्स स्वॉट जैसे स्ट्रेंथ्स यस. वीकनेसेस यस. अपॉर्चुनिटी हर हर मोड़ पे जिंदगी के हर कदम पे निदा आपने भी फेस किए होंगे मैंने भी फेस किए मगर कभी हिम्मत ना हारे थोड़ी देर के लिए तो इंसान जरा जुज़बुज़ होता है ये नेचुरल है कि इंसान है आखिर और हर हर जो एक मुश्किल आती है उसमें थोड़ी-सी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी-सी कम होती है, उम्र के साथ-साथ थोड़े शायद आपको उसकी इतनी रिफ्लेक्सेस आपकी इतनी नहीं रहती।
भाई मैं आपको राइट। अगर रिफ्लेक्स की बात बताऊं नेता, अगर आप सुनना चाहें एक वाकया जो यस मेरी यस, जिंदगी का श्योर भाई ये श्योर था श्योर। कि जब मेरा बेटा, जो मेरा फर्स्ट बॉर्न है, जब वो 2 साल का था, और मैं ये 1990 की बात है, और ओके मैं 4 months प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के साथ। तो मैं ड्राइव करके चली गई तारिक रोड, ठीक है। ओके ये वो जमाना था जब कार स्नैचिंग नई नई शुरू हुई थी ओके। कराची में, और बहुत आम हो रही थी, मगर कभी इंसान ये नहीं सोचता कि ये किस्सा हमारे साथ हो सकता है। ये लगता है कि भाई जब आप अखबार में पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं तो लगता है कि ये तो किसी और की बात होगी, हमसे तो नहीं हो हम्म। सकता। भाई मैं कोई 10-11 बजे थे दिन की, और मैं गई अपनी बहन के घर जा रही थी, तो रास्ते में मैंने दर्जी की दुकान पे तारकुल दुपट्टा गली के पीछे गाड़ी रोकी, और वहीं खोल के खिड़की और कहा कि भाई मेरे कपड़े दे दे। तो दर्जी तो आया नहीं, एक हजरत आए, लंबे चौड़े, और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि एम्यूनेशन से तो मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था उस दिन से हम्म। पहले, एक टीटी पिस्टल थी उनके हाथ में, और उन्होंने कहा गाड़ी की चाबियां दो। अच्छा, 1 सेकंड के लिए तो निदा लगता है कि ये आपको कुछ समझ नहीं आता, अल्लाह ना करे हाँ, किसी को ब्लैंक हो ऐसा जाते हैं। गुजरे। हम्म। जी। तो 1 मिनट के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लड़का कह क्या रहा है। खैर फिर उसके बाद जब उसने पिस्टल निकाली तो फिर लगा कि भाई ये तो कुछ बात खतरे की है। तो मेरा बेटा पीछे कार सीट पे था, और सीट सीट बेल्ट भी थी। तो मैंने कहा कि ठीक है चाबी तो ले ले, मैं निकली हूँ, और उसने गोली चला दी। ओ और माय गोली गॉड। जो जी, एंड आई गॉट शॉट इन द लेग with ओ 4 months pregnant and ओ माय गॉड। बस जी, जी। बट अब ये देखिए ना, मैंने आपसे कहा था ना कि आपने ये क्या ज़िक्र मेरी ज़िंदगी का छेड़ा, मेरी ज़िंदगी है नग़्मा वाली बात है, क्योंकि काफ़ी मोड़ आए हैं, उतार-चढ़ाव आए हैं ज़िंदगी में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो राइट। बस विदा वो दिन क्या, एक मैं कभी जो कभी भूल नहीं सकती। इंसान फिज़िकली तो हील हो जाता है, मेंटली आपको डेफिनेटली। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ें हाँ, बिल्कुल। तो टेक्स भई ये टाइम। हुआ जी, जी, एटर्निटी। सो व्हाट हैपेंड वाज़ दैट आई मुझे बस उस वक़्त माँ जागती है, समझी? हाँ, हाँ। उस वक़्त नहीं इंसान सोचता कि गोली लगी है, क्या हुआ है? अच्छा ये भी बता दूँ कि भई गोली जब लगती है ना तो पहले सिर्फ़ गरम-गरम लगता है, दर्द नहीं होता, ठीक है? ओके। ये मेरे मुझ पे गुज़र चुकी है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह ना करे राइट। वही मैं अल्लाह ना जी, करे। जी। हाँ। जी, तो सबको महफ़ूज़ रखे अल्लाह ताला। आमीन। तो मैंने आमीन, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा, क्योंकि वो गाड़ी स्टार्ट करके मेरे बेटे को ले जा रहा था साथ। तो ओ मैंने माय गॉड। जी, तो फिर और कोई नहीं आ रहा था हेल्प करने के लिए निदा, क्योंकि ज़ाहिर है वो गोली भी चला रहा था हवा में। तो मैंने राइट। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसके अंदर बैठी, पीछे पीछे वाला दरवाज़ा, क्योंकि मेरा बेटा पीछे सीट पे था। और मैंने अपने बच्चे को निकाला, और मैं चलती हुई गाड़ी से कूदी, बच्चे को लेके गोद में। और ओ। मैंने दूध का थैला भी लिया साथ, और ये भी था ना कि बच्चा भूखा ना रह जाए, तो वो भी उठाया, और वो कूदी, और उसके बाद मैं ढेर हो गई। और फिर सब लोग आए और मदद। तो मैं ये आपसे कह रही थी कि प्रॉब्लम जो था ना वो इतना बड़ा है कि फिर मैंने बहुत दिन तक मुझसे, बस अल्लाह ताला ने ये करम किया कि गोली जो थी वो मेरे थाई में गुज़र के मेरे नी कैप्सूल में गई, और मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं सबको बताती गई कि भई देखिए एहतियात कीजिए, मेरी प्रेग्नेंट हूँ, और बस मेरे ख़्याल में बेटी थी, तो बेटियाँ तो बहादुर होती हैं जो वो बच ओह गई। यस, डेफिनेटली। हुँ। जी, और नॉर्मल पैदा हुई माशाअल्लाह से, और अब उसकी शादी भी हो गई है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मगर ये कि उस दिन जो था ना बड़ा भारी गुज़रा मुझ पे, और हाँ। फिर फिज़िकली तो मेरी टाँग हील हो गई थोड़े दिन में ही, तो ये मगर सारे जो इंसिडेंट्स तो बता रहे हैं कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कुछ कुछ ज़िंदगी ने सिखाया,
कुछ शायद अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हिम्मत आ जाती है। और वही मेरी बात है ना कि जो एक मैं यही सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर कुछ मेरे ऑडियंस में कोई ऐसा सुन रहा है जो समझ रहा हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो बेटा किसी की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। वो ज़िंदगी में आपको कर्व्स हाँ, वो जो आप so right. मोती जी देखते हैं, तो अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो फिर तो आप हैं ही नहीं ज़िंदा, ठीक है ना? Yes, तो जब you तक know more. साँस है तो वो तो ये अच्छा सिर्फ़ पर्सनल लाइफ़ में ये नहीं वाक़या था, ये तो फिर मेरा अल्लाह का बहुत करम मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे इस मुश्किल से उस माशाल्लाह। मुश्किल मरहले से निकाला और मैं ठीक-ठाक हो गई। फिर मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी निदा, तो फिर ओके, मेरे मियाँ ने कहा नहीं, तुम्हें ये करना है। तो बस फिर ओके। मैं डर क्योंकि लगता था कि कोई आ रहा है, कोई मुझसे गाड़ी छीन लेगा, तो एक डर-सा तो बैठ गया था। तो साइकोलॉजिकल जो डेफिनेटली। आपका एक डर हाँ। होता है। ख़ैर उसके बाद अब फिर वही हालात हैं कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, पूरे शहर में कोई भी माशाल्लाह, काम हो उसके लिए जाती हूँ। मैंने इस माशाल्लाह। बात को अपने ऊपर हावी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। Yeah, that's अ that's the that's very good, and that's very important, I believe. जी, तो ये मैं सोचती हूँ कि मैंने इसीलिए ये शेयर किया, ये नहीं कहने के लिए कि मैं बेचारी मेरे साथ या मैं बहादुर हम्म, हीरोइन हूँ, मगर ये बात हम्म, कहने के लिए कि कोई भी इंसान अगर समझता है कि भई डॉक्टर मलिया साड़ी पहन के बैठी हुई हैं और मज़े से ज़िंदगी तो ये नहीं पता कि मुस्कुराहट हाँ, के पीछे क्या राइट। वाक़यात होते हैं, मगर निदा हाँ, ये बहुत बड़ी अल्लाह का करम मैं सोचती हूँ कि इंसान अगर हम्म, कोई मुश्किल आई भी है, तो बिटर ना हम्म, हो, कभी राइट, नेगेटिव ना हो। थोड़ी देर राइट। के लिए वही बात कि इंसान है, कभी-कभी हिम्मत हार देता है, मगर फिर हाँ, फिर एक और वाक़या आपको बताऊँ? जब जी जी। जब मुझे फिर हिम्मत करनी पड़ी। मैं अपने ओके, बेटे से कहती हूँ कि तुम हर 25 साल पे मेरी माँ जो ममता का वो लेते हो, क्या कहते हैं इम्तिहान, क्योंकि वो ये जब पढ़ने गए बाहर कनाडा ये है 2012 की बात। तो उस समय और मेरा आखिरी साल था एमएड का ओके, और मेरा फाइनल पेपर मुझे सबमिट करना था। मैं ओके, घर में आराम से बैठी, तो शाम के 7 यही टाइम होगा कि फ़ोन आया उसके दोस्त का कनाडा से। ये और बल्कि वो 2 बच्चे ओके, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि आंटी, अंकल कुछ बुरी खबर है। तो हमने कहा कि क्या मतलब है? क्या हुआ है? बताओ हमें। तो पता चला कि मेरे हम्म, बेटे का वो बाइसिकल पे जा रहा था मॉन्ट्रियल की सड़क पे और उसकी एक्सीडेंट हुआ एक लॉरी से और उसको हेड इंजरी आई। अब वो अस्पताल में है। सबसे पहले ओ मैंने माय पूछा गॉड। निदा ये पूछा अब सोचिए ज़रा मैं कराची पाकिस्तान में, वो कनाडा मॉन्ट्रियल में और मेरे पास वीज़ा भी नहीं था कनाडा। तो मैंने ये कहा बस ये पूछा, वो ज़िंदा राइट। है? बस इतना बता दो बच्चों कि कभी-कभी होता है ना कि बुरी बुरी हम्म, खबर पूरी नहीं बताते, कहते हैं बीमार हैं, ये तो मैंने कहा बस बेटा ये बता ये, दो, ज़िंदा है? तो हम्म, उन्होंने कहा जी आंटी ज़िंदा है बट वेंटिलेटर पे। बस ओ निदा माय गॉड। मैंने तो कमर कस ली, मैंने अगले दिन वीज़ा अप्लाई किया, कनाडा का वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मगर उधर मैं हॉस्पिटल पे एक हाँ, फ़ोन राइट। मेरे कान में होता था कि हॉस्पिटल की खबर, दूसरा होता था कि क्या मतलब वीज़ा का स्टेटस क्या है। कोई मुझे 10वें दिन वीज़ा मिला और मैं कनाडा अकेली ओके, गई क्योंकि मेरे मियाँ मेरे साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थीं और उनको बहुत केयर की ज़रूरत थी, तो उनको वो नहीं छोड़ सकते थे। तो मैं गई अकेले और मैंने कभी कनाडा ओके। में पहले नहीं गई थी। बस में मैंने कभी सफ़र नहीं किया था, मगर जैसे वो कहते हैं ना तेरी हम्म, राह में रुक गई वे वाली, जो मुझे ड्रामे का नाम हम्म, जो है मैं रामेश अपने बेटे से हम्म, कहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने सब करना सीखा, मेट्रो में, सबवे पे कैसे जाते हैं, बसेस टर्मिनल्स में, क्योंकि जहाँ मैं रह रही थी अपनी खाला के घर मेरी अम्मी की कज़िन है उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया मगर
निदा पहले दिन तो मैं ताड़े मार के रोई, क्योंकि डॉक्टर Definitely. मदर होते हुए भी मैं वो जो बच्चे आपका 23 साल का बच्चा जिस हालत में आप देखते हैं आईसीयू में, वो कोई माँ मेरे ख्याल में उसके लिए बर्दाश्त करना, क्योंकि हम अपनी Definitely. अपनी तकलीफ सह लेते हैं, मगर बच्चे Hmm. की तकलीफ सहना नहीं. बहुत मुश्किल। तो Yeah. उस So वक़्त मैंने मैं अपनी खाला के घर आके इतना रोई। अगले दिन से मैंने अपनी लिपस्टिक लगाई, अपने आप को तैयार किया और मैं रोज़ सुबह अस्पताल पहुँच जाती थी। और ऐसे इंसानियत ऐसी होती है कि ऐसे-ऐसे लोग आपको मिलते हैं दुनिया में निदा, कि ना ना जान ना पहचान लोग आके उसके साथ सिरहाने से कुरान शरीफ पढ़ते थे। एक साहब जो उनको जानते भी नहीं था मेरे बच्चे को, वो जी. वहाँ की यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के एक साहब थे। तो वो उनको पता चला कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ है। और कितनी न अच्छा देखिए, कनाडा में नर्सेज़ जो हैं वो हमारे मतलब क्रिश्चियंस भी थीं और मज़हब की भी थीं, मज़ाहिब की, मगर सब माँओं का दर्द मुश्तरक था। सबने ऐसे बढ़ के मेरा हाथ बटाया, वैसे जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला फरिश्ते इंसान की शक्ल में भी आ जाते हैं। Right. Definitely. बस अल्लाह ने ऐसा फिर मेरे साथ मुआवज़ा किया है उस बच्चे के साथ कि 1.5 महीने वेंटिलेटर रहने के बाद माशाल्लाह वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक, जैसे मेरे ख़्याल में वैसे मेरे पहुँचते ही उसको मैं बोलती रहती थी उससे, चाहे वो इंड्यूस्ड कोमा में था, वो होश में नहीं था, हेवी सेडेशन में था, पर किसी लेवल पे मेरे ख़्याल में कहीं उसको माँ की आवाज़ पहुँच रही थी, क्योंकि वो Right. कुछ न कुछ की हरकत से लगता था। और ये माँ-बच्चे का एक रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है निदा। तो ख़ैर उसके बाद वो ठीक हुआ और माशाल्लाह से पहले दिन जब उन्होंने आँख खोली है, तो उन्होंने अब जहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे मुझे हमें नहीं पता कि ये बच्चा चल पाएगा, बोल पाएगा, वो उठ के जो था वो करने लगा। आप मुझे सुन सकती हैं निदा? निदा आप मुझे सुन सकती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम निदा। जी, अस्सलाम वालेकुम निदा। जी। आई होप आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर फ़ेसबुक पे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत ना हारें। और बस ये बात है कि इंसान जो है ना, पर्सनल भी आपको चैलेंजेस आते हैं, प्रोफ़ेशनल भी चैलेंजेस आते हैं, मगर कभी भी इंसान को दिल छोटा नहीं करना चाहिए और हर मुश्किल का सामना वैसे ही करना चाहिए जैसे कि और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि हम उतनी ही मुश्किल आपको देंगे जितनी आप सँभाल सकते हैं। तो मेरा ये पक्का यकीन है कि अगर आप हिम्मत रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, तो कोई भी मुश्किल ये नहीं होता कि उस मुश्किल से आप निकल ना पाएँ। अ, मुझे नहीं पता कि मेरा कनेक्शन अभी निदा के साथ है कि नहीं है, और आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, जी। तो मगर निदा जब तक हमसे कनेक्ट होती हैं, मैं यही चाहूँगी कि मैं आपसे यही कहूँ कि दे उसके बाद मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि एक तो पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल जर्नी और जी, निदा, थैंक यू फॉर कमिंग Yes. बैक। जी, Yes. जी। Yes. Sorry तो for connection problems. देखिए, ये तो ये होता है, Part of the culture of Karachi. दैट इज़ वो भी देखिए ना, इस पे भी हम द शो हैज़ टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, Yes. है ना? Yes. मैंने भी बोलती रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, निदा आ जाएँगी, हम क्योंकि हम अपने Okay. स्कूल के प्रो जी, जी।
Yes, yes. So thank you so very much for your continuation, Dr. Malia. Dr. Malia, I'm having one question with you. What are your core values? आपकी जो है, आप what do you believe in? अ, बेटा मैं ये समझती हूँ कि कोर वैल्यूज मेरी कुछ ऐसे ही हैं कि कभी भी जो है ना आपको मैं तो जैसे बिलीव करती हूँ वो यही है कि नेवर से नेवर, ठीक है, एंड नेवर गिव अप। और जो Okay, आप जिसमें बिलीव करते हैं, किसी चीज के बारे में पैशनेट हो, तो उसको पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करना चाहिए। अच्छा, ये होता है कि और एक होता है कि आप बच्चों को सिर्फ स्किल सिखाते हैं कि भाई एकेडमिक डिग्री। मेरा ख्याल में एक और चीज हमें सिखानी चाहिए कि कैसे अच्छे इंसान बनते हैं। तो जिस स्कूल से मैं वाबस्ता हूँ, हैप्पी होम स्कूल से, उसमें यही yes, तालीम और तरबियत, और तभी हम वैल्यूज बहुत ज्यादा उस पे जोर देते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्ट बोर्ड पे लिख के उसको चस्पा कर दें, बल्कि okay, करके भी दिखाना है। तो मैं ये right, हमेशा जी, और ये मेरा मोटो रहा है कि नेवर से नेवर। जो मेरे साथ मेरी okay, टीम करती है, बेटा ये तो है कि आपके प्रॉब्लम्स तो हमेशा होंगे, ठीक है, मगर right, उसका सलूशन लेके आए, एंड नेवर गिव अप, एंड ऑलवेज। देखिए, और ये अगर कहना कि आइडियल टाइम हो, सही घड़ी होगी तो चांद उधर होगा तो सूरज तो तब मैं करूं, वो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। right, तो हमें तो अपनी जो जर्नी है, अपना काम जो सोच लिया है, तय कर लिया है। एक चीज और निदा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया, और वो मैं उस बारे में बहुत यकीन रखती हूँ, कि अटेंशन टू डिटेल। अब आजकल क्या हो गया है कि ऑल इज वेल, सब चलता है, जैसे भी माम भाई right, आप बात right, समझ में आ रही है ना, जैसे भी बोल दो, आप बॉर्न 100 कह दो, ठीक है, आप प्लेट को ऐसे रख दो, तस्वीर टेढ़ी हो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर जो एक तीसरी आंख, देखिए खाना भी जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप किस तरह से पेश करते हैं वो बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन। तो इसी तरह right, मेरा, अच्छा, तो ये जो तीसरी आंख है, और जो मैं अपने एक उस्ताद को हमेशा याद करती हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया था कि व्हाट द माइंड डजंट नो, द आई एंड द ईयर कांट सी, ठीक है। तो so अगर true, आप, so true. ठीक है ना निदा, अगर आप ये हिस्स रखते हैं कि आप, सॉरी मैं पानी पी लूं Ah, it's fine. जी, कि ये हिस्स रखिए कि हमें ये नोट करना है, ठीक है, और ये फर्क पड़ता है। तो ये मुझे ये है कि मेरी कोर वैल्यूज में है कि एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना है, ठीक है। आप अपनी Okay, right, बार को अगर नीचा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। इसी तरह मैं right, समझती हूँ कि एजुकेशन के निज़ाम को भी हम बजाय ये कि मसावी कर दें और सबको एक यकसा कर दें, हमें ये करना है कि यकसानियत तभी लानी है जब उसका मयार ऊंचा हो, बजाय ये so right. कि उसका बार नीचे Hmm. कर दें। तो मेरे लिए हमेशा मुझे यही मेरे बड़ों ने भी सिखाया, और मेरे अंदर का भी एक जो कोर वो एक बिलीफ है कि आई कैन डू बेटर, and I will Yes, learn something new. yes, Never, never, never say never give up. अच्छा, एक मुझे जो चीज बहुत मोटिवेट करती है, वो मोटिवेशनल थियरी है, पता नहीं आपने शायद पढ़ी हो, वो एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने मास्टर्स में पढ़ी थी, तो मुझे मेरे दिल को बहुत छुई, और मेरे लिए एक वो नस्बुल ऐन बन गया है कि मैस्लोज थियरी है। okay, वो है right, हाँ, मोटिवेशन थियरी ऑफ नीड्स, मोटिवेशनल नीड्स। आप पहले तो जैसे उसका जो ट्रायंगल ऑफ पिरामिड है, कि आप लोगों को पहले देते हैं फिजिकल कंफर्ट, उनके ऊपर एक right, छत, तो जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो हर हाँ, इंसान की जरूरत है, वो तो मिल जाना चाहिए। जी, उसके बाद आपको मिलता है कि आप उसमें वो उनकी इमोशनल, ठीक है, फिर उसका ऊंचा लेवल होता है कि आप उसकी उनकी सेल्फ एस्टीम,
किसी इंसान को चाहिए होती है, अपनी सेल्फ एस्टीम। हर इंसान और को चाहिए होती है, राइट। बिल्कुल, और फिर आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, क्योंकि ईक्यू की बहुत बात होती है, और मेरे ख्याल जी। में थोड़ा मुझे इस पे थोड़ा-सा कभी-कभी काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी पैशनेट हूँ अपने बिलीफ्स के बारे में कि मैं कभी-कभी थोड़ा-सा मुझे ये होता है कि मैं जो कह रही हूँ वो लोग आगे क्यों नहीं समझ रहे? आप समझ रही हैं कि वो कभी-कभी होता है कि इंसान, फिर मुझे मेरे अंकल ने बहुत एक अच्छी बात जो ज़रा-सा बहुत ठहराव रखते हैं, बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं, उन्होंने ये समझाया कि मलीहा, तुम दुनिया को नहीं बचा सकती, तुम अपनी बात कह के और पीछे हट जाओ। और फिर तुम देखना आहिस्ता-आहिस्ता तकरीबन सभी लोग तुम्हारे, अगर तुम सही कह रही हो तो मान जाएँगे, और अगर नहीं सही है तो कोई बात नहीं। और इसलिए मैं कह रही थी कि मैस्लोज़ में मैं यही चाहती हूँ कि उसमें जो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, जो टिप है पिरामिड का या ट्रायंगल का है, कि आप उस अपनी नीड्स की, जो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे यही था कि मुझे अपने लिए, अब मैं समझती हूँ कि मैं उम्र के उस हिस्से में पहुँची हूँ कि देखिए सारी ज़िंदगी पहले जो फ़ैसले थे, वो पहले माँ-बाप के लिए किए। अब्बा को बहुत शौक था मैं डॉक्टर बनूँ, मैं बन गई डॉक्टर। फिर अपने मियाँ के लिए किए, अपनी जो जिस तरह वो चाहते थे उस अपनी ज़िंदगी को ढाला, अपने इन-लॉज़ के लिए किया। फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए की भाग-दौड़, और स्कूल के लिए, अपने काम के लिए की भाग-दौड़। अब मेरे ख़्याल में मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में इंसान आ जाता है, जो मैं समझती हूँ, जो मैं कह रही हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर, कि सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, क्या आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने लिए भी कुछ करें। जो आपके सेल्फ को, जो आपके अपने इनर सेल्फ को सैटिस्फैक्शन दे। हर चीज़ जो है वो पैसा कमाने की दौड़ से पूरी नहीं होती खुशी। ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो भी सुन रहा है, कि खुशी सिर्फ़ पैसे से नहीं मिलती या ओहदे से नहीं मिलती। खुशी जो है वो काम करने से, वो कुछ ऐसा काम करने से जिसमें दूसरों की भलाई हो। तो मैं यही समझती हूँ कि बीइंग इन अ स्कूल, मुझे ये बहुत खुशी होती है कि अगर कोई बच्चा मुझसे आके कहे कि डॉक्टर मलिया, जो आपने मुझे वो पेंसिल दी थी ना असेंबली में, वो मुझे अच्छे एलोक्यूशन के लिए या अच्छी स्पीच के लिए, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ अच्छा करके कोई लीडर, और आप वो बड़े-बड़े ओहदों पे हैं बच्चे हमारे। पता है निदा, जब कभी माशाल्लाह। बाहर जाओ तो बड़े माशाल्लाह लंबे और बड़े बिल्ड डील डॉल के बच्चे मिलते, आदमी मिलते, और वो कहते हैं हम आपके स्टूडेंट थे डॉक्टर मलिया, आपने पहचाना। तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब वो बड़े-बड़े ओहदों पे हैं। मगर वो अगर ये कि, तो मैं आपसे बात करी थी कि बैचलर्स में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, अब मैं समझती हूँ कि मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में आ गई हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे ये लगे कि किसी और को फ़ायदा हो माशाल्लाह। रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं स्कूल में एट द स्कूल लेवल प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी गई हूँ, जिसमें मैं टीचर ट्रेनिंग में बहुत इन्वॉल्व रही। अब मैं, अगर आप चाहें तो मैं स्पेल्ट का ज़िक्र इसमें कर सकती हूँ। तो अगर आप क्योंकि स्पेल्ट का भी मेरी ज़िंदगी में बहुत एक गहरा रोल रहा है, मेरी प्रोफ़ेशनल जर्नी में और पर्सनल जर्नी में। तो निदा, आप भी शायद स्पेल्ट से वाबस्ता हैं, स्पेल्ट के दायरे से? स्पेल्ट में जब मैंने जॉइन किया है कोई 10 साल पहले, तो सिर्फ़ एज़ अ पार्टिसिपेंट, एज़ एन ऑडियंस। फिर उसके बाद आई बिकेम अ प्रेज़ेंटर। और फिर तब मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदली कि मुझे पता चला कि जो मैं कह रही हूँ, वो लोग सुनना चाहते हैं। और जो आप अगर शायद यकीन ना करें कि मैं अपने स्कूल के ज़माने में बहुत कम बोलती थी। और हालाँकि मैं वो थी, कैप्टन थी, हाउस कैप्टन भी थी, मगर मैं कभी भी ये वाली एकेडमिकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ फ़ौरन कहा हो कि मुझे आगे आके कुछ बोलना है। जब स्पेल्ट यानी कि जो है जो इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग सोसाइटी जो स्पेल्ट है निदा, जिसकी आप भी मेंबर हैं,
उसने जो मुझे एक ज़ाविया दिया मेरी ज़िंदगी को, कि वो उसमें एक जो मेरे अंदर एक खोज थी ना कुछ करने के लिए, कुछ लोगों के लिए, अपने छोटी सी दुनिया, अपने स्कूल और अपनी फैमिली से निकल के टीचर्स से कनेक्ट करना, दुनिया के एजुकेशनिस्ट से कनेक्ट करना। तो वो मुझे ये स्पेल्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके ये मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कि मैंने Yeah, it has प्रेजेंटेशन given you a platform to express yourself. बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जो था वो मैं तो बस यही मतलब मुझे इतने अच्छा ये लगा कि ऐसे-ऐसे एजुकेशनल पता आपकी सोहबत और आपकी जहाँ आप किसी भी अच्छा बहुत दफ़ा ये होता है निदा कि जैसे टीचर्स जाती हैं किसी वर्कशॉप पे, कहती हैं डॉक्टर मलिया कुछ नहीं सीखा, बहुत बोर था। मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, तो कुछ तो ये सारी बात यही होती है निदा कि आप इस ग्लास को हाफ फुल देखें या हाफ एम्प्टी देखें, आपके Right. पर्सपेक्टिव। और ये भी एक बात है जो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ निदा कि मैं हमेशा हर चीज़ में और मेरे ख़्याल में मुझे मेरी अम्मी की तरफ से मिला है ये हुनर या खूबी कि हर चीज़ में कोई अच्छाई का पहलू ढूँढती हूँ। क्योंकि देखिए Definitely, definitely. बुराई और हमारे नेशन में एक-दूसरे की टाँग खींचना, किसी की बुराई Yeah. करना बेहद पसंदीदा मशगला है। Yes. कोई Yes. किसी की का तो ये बेहतर है कि अ, अगर किसी वर्कशॉप में गए हैं तो 10 बातों में से अगर 1-2 बातें भी आपने सीख ली, तो मैं समझती Yes. हूँ कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा कॉन्फ्रेंस में जाने से ये हुआ कि पूरा-पूरा दिन आपका वास्ता पड़ा और टी एजुकेशनिस्ट से। तो जो आपने Yes. शायद And you learn more. जी, जी, जी। लोगों से मिलके जितना इंसान सीखता है एमएड में भी हाँ. जब मैं एमएड कर रही थी, तो जो हमारा फेस टू फेस होता था सेशन और उसमें मेरे साथ और प्रिंसिपल्स होती थी और स्कूल्स की, उसमें यही होता था कि हम लोग बैठ के एक-एक चीज़ को डिस्कस करते थे और डिस्कशन Right. में इतनी बातें तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो माएँ हैं या बच्चे हैं, जो मेरी अगर बात सुन रहे हैं या मेरी टीचर्स हैं या और स्कूल्स की टीचर्स हैं, कि अपने आप को कभी भी किसी वक़्त ये ना कहो कि बस अब सीख लिया, बहुत सीख लिया, हो गया। Right. नहीं, Learning never stop नेवर because life स्टॉप never stop. एग्ज़ैक्टली एंड Life देयर इज़ never ऑल stop teaching you, so learning never stop. बिल्कुल, कुछ तो ज़िंदगी ने सिखाया, कुछ हमने दूसरों को देख के सीखा और रोल मॉडल्स को देख के सीखा और जैसे Dr. निदा आप Malia, कह रही थी there are so many problems with my connection. Power failure is there. Let me sum up this motivational session of today's with your poetry. You have told me कि आपको poetry का बहुत शौक है and you जी, used to read it, Urdu poetry. आप reading जी बस ये भी निदा ये मेरा नया पैशन है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड के ज़माने में भी मेरे ख़्याल में जो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेटेड रखा और अलाइव रखा और इंटरेस्टेड रखा ज़िंदगी के साथ, वो इस तरह से कि मैंने उर्दू पोएट्री पढ़ा क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग थिएटर में हैं, आर्टिस्ट्स हैं एक्टर्स हैं, मगर मैंने कभी सबने मुझसे कई दफ़ा कहा कि मेरे टीचर्स आप लोग स्कूल में भी कहते हैं कि आप डॉक्टर मलिया कोई मॉर्निंग शो कर लें। मगर मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा भई आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन और मैं एक्टिंग प्रिंसिपल की तो कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट वो भी मैनेजमेंट में भी आ गई हूँ, डॉक्टर भी हूँ। अब मैं एक्टर और क्या परफॉर्मर भी बन जाऊँ। मगर मुझे थिएटर का बहुत शौक है। स्कूल में सारे जो हमारे प्लेज़ होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो हम लोग करवाते हैं बहुत सारे और उसमें मैं बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हूँ अपनी टीम के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें अब ये भी पढ़ के अगर पोएट्री मेरे ख़्याल में जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है, उसकी हिस्स सबको और वो जो रखनी चाहिए और किस-किस चीज़ का शुक्र अदा करोगे? कहा है ना अल्लाह ने। तो उसी तरह खूबसूरत जब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई है, तो हम खूबसूरत चीज़ों को क्यों नहीं पसंद करते और सराहते।
तो यही, और जब मेरी बच्ची या मैं किसी चीज़ से भी घबराते हैं तो मुझे ये नज़्म इतनी याद आती थी, और मैं नून मीन राशिद साहब की, और मैं उसको पढ़ती थी और मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती थी, ज़िंदगी से डरती हो, आदमी से डरती हो। तो इसी तरह हिम्मत दिलाती थी, और खुद अपने आप को भी जब कभी कोई प्रेज़ेंटेशन आता है तो मैं ये नज़्म जल्दी से याद कर लेती हूँ। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, घबराना नहीं है। तो चलिए, अगर आप कभी घबराएँ तो ये नज़्म पढ़ लें। मैं सुनाती हूँ आपको, नून मीम राशिद साहब की। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। ज़िंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर और मायने के रिश्ते आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरज़ूमंदी, ये सब शबे ज़बाबंदी है, राह खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर। हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, शहर के फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। तुम अभी से डरते हो, हाँ, अभी तो हम भी हैं, हाँ, अभी तो तुम भी हो। तुम अभी से डरते हो। बस इतना कहना। Mashallah, Subhanallah. Excellent, Dr. Malia. थैंक It was यू, थैंक यू। so very much. I'm really honored to be with you on the board today. And it's a pleasure for me that you have given your precious time to my session. Although there were so many connection problems, but मगर आपने हम बहुत नहीं cooperate हारे। किया. आप नहीं हारी, and you are such a brave lady, mashallah, mashallah. May Allah give you more strength. And I'm winding up this session with the Einstein quote. He once said, and I quote, once you stop learning, you start dying. So must keep on learning and never say no to your learning, because age is just a number for learners. Thank Yes, you that's so very much, all the viewers who are watching this program, all the people, all the audience who are watching this program. Thank you so very much. I will try to connect Dr. Malia once again, inshallah, with a different topic, with a thank new you so topic. much. And because we have enjoyed a lot today with you. और जिस तरह आपने पूरा प्रोग्राम संभाला और वो किया, due to so many problems of connections, internet, power failure and everything. But salute to Dr. Malia, Thank and you thank so you much. so very much, all of you. Allah बस मैं Hafiz. See you next निदा, time. मैं Stay ये tuned. बस ये कहना चाहूंगी कि अगर मैंने अपनी जिंदगी के कुछ वर्क आप लोग सबके साथ शेयर किए हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप भी कभी ये हारिए नहीं, और सीखते Definitely. रहिए। जब तक सांस है, बेहतरी है, उसकी उम्मीद रखिए, और पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, Thank you थैंक यू। so very much. Allah Hafiz.